बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे व्यूवर्स का। तमाम लोग अपने अपने घरों में खुशबाश और है खैरियत से होंगे। तो सुबह के 8 बज चुके थे और बच्चे स्कूल को जा चुके थे और मैंने जब बच्चों को खुदाफिज करने के लिए दरवाज़ा खोला तो बादल इतने ज़्यादा आसमान पे बने हुए थे, कैसे लग रहा था कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी। सर्दी की शिद्दत तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, अच्छा मौसम था। तो इस साल में सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा हुई है, मेरे ख़्याल पे मैंने इतनी ज़्यादा सर्दी आज तक नहीं देखी। पड़ती होगी लेकिन इस दफ़ा सर्दी ने तो हाथ को ही हाथ लगा दिया। ये शामी कबाब की रात को मैंने टिक्कियाँ तैयार की थी। अब ये जो है मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ, कंटेनर में स्टोर करने लगी हूँ इनको। तो ये मेरी तकरीबन 35-40 शामी कबाब की टिक्कियाँ तैयार हो चुकी थी। आप चाहें तो इस बच्चों को बर्गर बना के दें, सैंडविच बना के दें, लेकिन ये कि जब ये चीज़ें आप स्टोर कर लेते हैं तो फिर जब दिल करे बच्चों का कोई मेहमान आ जाए तो निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं अपने बिस्तर पे आ चुकी थी और मैं और जन्नत हम बहुत मज़े के साथ नाश्ता कर रही थी। तो यकीन जानिए कि आप नाश्ते में जब ये शामी कबाब यूज़ करते हैं खाने में तो बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे तो ये सालन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे आज जाना था गुजरात में, मुझे काम था और मैं इसलिए जल्दी नाश्ता कर रही थी। तो गुजरात से आते हुए मैं वहाँ से वीडियो शूट नहीं कर सकी। मेरा अचानक से मेरे फ़ोन में मसला आ चुका था जिस वजह से मैं नहीं वीडियो बना सकी। तो ये घर आते ये मानो रोज़ की इसकी रूटीन है, ये रोज़ बिस्तर को लगाती है, ये दिन को सोफ़ा बन जाता है और रात को ये बेड बन जाता है और ये बड़े शौक से रात को जो है ना बिस्तर लगाती है और ये तीनों बहन-भाई हॉल में ही सो जाते हैं। क्योंकि रूम्स में इतनी ठंड होती है और हॉल में इतनी ठंड नहीं होती, इसलिए बच्चे जो हैं ना वो कहते हैं कि मम्मा हमने इधर हॉल में ही सोना है। तो बस इसी तरह जो है सुबह से लेके शाम तक दिन की रूटीन होती है और अब रात हो चुकी है और बच्चों के सोने का टाइम है। मैंने कहा कि उनके सोने से पहले मैं शामी कबाब निकालती हूँ और इनके लिए बर्गर तैयार कर लेती हूँ। कारी साहब आए हुए हैं, बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो आप चाहें तो गोल बर्गर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि इस दफ़ा हमने ये वाले बर्गर खाने हैं। तो इसमें ये देखें इसकी रेसिपी जो है चटनी की मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दूँगी। बहुत मज़े की है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो मैं यहाँ से फ़ालतू चीज़ें उठा लूँगी ताकि मैं बआसानी तरीके से बर्गर तैयार कर सकूँ। ये शामी कबाब की टिक्कियाँ मैंने निकाली हैं ताकि तो 2 से 5 मिनट तक जो है ना ये थोड़ी नरम हो जाएँ। तो ये मैंने पहले निकाल के रख दी हैं। अब मैं ये जो शिमला मिर्च है, सॉरी माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला ख़राब है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो ये जो शिमला मिर्च है ये मैं बर्गर में बड़े शौक से इस्तेमाल करती हूँ। आप बंद गोभी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चूँकि रात है ना तो हज़म नहीं होती, इसलिए आप अगर का स्टमक जो है वो पावर में है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शिमला मिर्च जो है ना ये मैं बर्गर में, सैंडविच में बड़े मज़े और शौक के साथ मैं ये खाती हूँ। तो इस तरह बर्गर बनाते-बनाते लाइट चली गई थी और मैं टिक्कियाँ तैयार कर रही थी और इतने में जैसे ही लाइट गई है और साथ में ही गैस आ गई है। तो मैंने झट से मैंने कहा ये इसका कोई पता नहीं होता ये कब आती है और कब चली जाती है। ये तो मेहमान है हमारे लिए और क्यों ना हो जैसे आई है इसकी मेहमान नवाज़ी की जाए। तो ये नहीं कि हमारे गाँव में नहीं, गुजरात में तो टोटली आती ही नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान में सर्दियों में यही शेड्यूल होता है। तो बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे पाकिस्तान पे, हम पे, सब लोगों पे, गरीबों पे भी अल्लाह पाक का एक ख़ास करम होता है। तो ये आगे मैं आपको ये पोटैटो जो है ना, क्रिस्पी पोटैटो इसकी भी रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी। तो ये मेरे बर्गर तैयार हो चुके थे, इतने में लाइट भी आ गई थी और बच्चे कुरान पाक पढ़ के भी आ चुके थे और ये बहुत सिंपली सादा, कोई इतने ज़्यादा जो तीखे नहीं बर्गर बने थे, बहुत सिंपली सादा आपकी जिस तरह के पसंद करते हैं लाइट से, लेकिन बहुत मज़े के थे।
तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपनी बहुत सी मोहब्बत और अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।